आखिर क्यों केशव को राजा ने राज्य और नौकरी से भी निकाल देते हैं। मंगलपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम केशव था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलाने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। केशव एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। केशव के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना सच बन जाता था। एक दिन केशव ने सपना देखा कि कुछ लुटेरों ने मिलकर किसी जंगल रास्ते पर जो लोग जाते हैं सोना और पैसा छीन कर ले जाते हैं। उस लड़की का बारात जंगल रास्ते पर जाता है। यही बात केशव ने लड़की को बताया तो लड़की ने गुस्सा होकर भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला बात सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में केशव पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि उसे ऐसे ही होगा। और सबल राय पर सारे लोगों मिलकर केशव की खूब मारते हैं। इस घटना के बाद केशव ने फिर सपना देखा कि गांव का मकान मालिक का नया घर जलकर राख हो जाता है। केशव बताया तो मकान मालिक गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटों को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी मकान मालिक के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रुद्र रूप धारण कर पूरा मकान जलकर राख हो जाता है। केशव इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काले जुबान बोलकर उस पर टूट पड़ता है और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। केशव समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उस पर क्रोध क्यों आता है। फिर केशव एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने की काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन कानपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहती है कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। केशव रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरे होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि कानपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। केशव चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने का लगता है। केशव राजा को कानपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका रथ रुकवा कर अपनी सपने वाली बात राजा को बता देता है। राजा कानपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि कानपुर में अचानक भूकंप आया है और वहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है, क्योंकि काम करने का समय वो सोता है और बुरा सपना देखता है, इसलिए भेंट देकर राज्य से और नौकरी से भी निकाल देते हैं। नमस्कार।